हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट सिखाने वाला। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, अनसॉल्व्ड एग्जांपल। राइट, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 मंथ। राइट, गीता ने यहाँ बिल ड्रॉ किया हुआ है और संगीता ने बिल क्या है यहाँ पे एक्सेप्ट किया हुआ है। राइट, इसका मतलब यहाँ पे संगीता कौन है, यहाँ पे ड्रॉ भी है और गीता कौन है, यहाँ पे ड्रॉवर है। राइट, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग किसकी बुक में एंट्री मानना है। अपने गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता। संगीता कौन, ड्रॉवी। राइट, हमको ड्रॉवी की बुक में एंट्री मानना है, ये ध्यान रखना है। ड्रॉवी की बुक में अपने को एंट्री मारना है। और प्रिपेयर संगीता अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ गीता, तो गीता के बुक में हमको संगीता का अकाउंट भी क्या करना है, हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे इन द बुक्स ऑफ संगीता, ड्रॉ की बुक में एंट्री मारेंगे। बाद में भी संगीता का अकाउंट बनाएंगे इसके गीता बुक में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सम्स। पहले यहाँ पे लिखा हुआ संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 मंथ। 3 महीने का बिल था जो संगीता ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, जो हमको ड्रॉ की बुक में एंट्री मारना है। ड्रॉ की बुक में एंट्री कुछ ऐसी आएगी। हम फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एंट्री लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे संगीता कौन है, यहाँ पे ड्रॉ ही है। राइट, तो ड्रॉ की बुक में एंट्री आती है गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। राइट, अमाउंट कितने का था, अमाउंट 18,000 रुपीज का था। तो यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 18,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज गिवन। राइट, और उसके बाद सेकंड सेकंड एंट्री क्या होगी वहाँ पे, चेक कर लेते, देख लेते सेकंड एंट्री क्या आएगी वहाँ पे। इसके बाद क्या बोला है, गीता डिस्काउंटेड द बिल, गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर रुपीज 17,000 फुल। जिसे हम लोग लेना देना नहीं है। राइट, संगीता को लेना देना नहीं है, बिल के साथ कुछ भी हो क्या करना है उसको। लेकिन बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता, संगीता ने अप्रोच किया किसको, गीता को, फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे रुपीज 6,000 इमीडिएटली। यहाँ पे बिल रिन्यूअल हुआ है। बिल रिन्यूअल मतलब यहाँ पे कितनी एंट्री आएगी, यहाँ पे 4 एंट्री आएगी। पहला तुम्हारा बिल कैंसिल होगा, सेकंड पार्ट पेमेंट होगा, थर्ड तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट चार्ज है उसकी एंट्री आएगी, फोर्थ तुम्हारा क्या बनेगा, नया बिल बनेगा। राइट, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, बिल तुम्हारा कैंसिल हुआ है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एंट्री जाएगी यहाँ पे। राइट, चेक कर लेते हैं एंट्री क्या आएगी। एंट्री क्या लिखना है अपने को यहाँ पे, सेकंड। अभी यहाँ पे बिल तुम्हारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसका ठीक उल्टा एंट्री आएगा अपने को। पहला एंट्री बिल कैंसिलेशन का है, तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीतास अकाउंट। राइट, कितने का बिल था जो हम डिसऑनर कर दिया हमने। राइट, 18,000 का बिल था, क्या क्या डिसऑनर कर दिया। अब यहाँ पे ने संगीता ने अप्रोच किया है भाई गीता की बात, देखो मैं कुछ पार्ट पेमेंट मेड करूंगी, पांच पार्ट पेमेंट करने वाली हूँ और इंटरेस्ट चार्ज होगा। राइट, क्या चार्ज होगा, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो पहले हम इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री मार देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीतास अकाउंट। राइट, कितने का इंटरेस्ट था, 550 रुपीज से क्या था अपने को इंटरेस्ट पे करना है, कितने का, 550 का। डन, कितने इंटरेस्ट पे करना है अपने को, 550 इंटरेस्ट पे करना है। अब इसके बाद क्या हुआ है, पार्ट पेमेंट लगाओ। राइट, पार्ट पेमेंट इसने किया इसके अंदर। राइट, तो अल्टीमेटली पैसा आया गया इसके पास, इसके वजह पैसा गया, रिसीव कौन कर रहा है, गीता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गीता अकाउंट डेबिट टू। राइट, क्या पेमेंट किया इसने, पेमेंट किया ना, तो पैसा गया इसके बैंक से, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया था इसने, 6,000 रुपीज। इसे हम चेक करेंगे, कितना पेमेंट किया इसने, 6,000 रुपीज। राइट, अगर तुम देखोगे एंट्री तो उसने कितना पेमेंट किया है, तो 6,000 पेमेंट किया है और 550 का क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया है। राइट, अब इसके बाद उसने क्या बोला हुआ है, फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 मंथ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। उसके बाद क्या करना है, वो 4 महीने का नया बिल क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। मतलब 4 महीने नया बिल उसके ऊपर ड्रॉ भी हो रहा है और क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से आएगी, एक मिनट। अभी बिल क्या करना है उसको, ड्रॉ हुआ, क्या कर रहा है बिल, उसको बिल ड्रॉ होगा उसके ऊपर, तो बिल एक्सेप्ट करना है उसको। तो एंट्री क्या आएगी इसकी, इसकी एंट्री सेम एज इट इज है, ऐसा हमने एंट्री इसका मारा हुआ था। वेट, आप देखेंगे इसका एंट्री हमने क्या मारा था, जैसे सेम एज इट इज हमने एंट्री मारा हुआ था ये, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल दैट इज 18,000 वाला। तो सेम अपने को एंट्री यही एंट्री माननी है, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री सेम ही एंट्री आएगी, कुछ अलग नहीं रहेगा उसके अंदर। राइट, एंट्री मारेंगे हम लोग गीतास अकाउंट
डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, राइट। ये न्यू बिल बन गया। अब न्यू बिल कितने का बन रहा था, तो आप अगर आप देखोगे कि हमारा जो ऑलरेडी ओल्ड बिल था वो कितने का था, 18,000 रुपये का था। 18,000 का अपना ओल्ड बिल था, इसमें उसने 6,000 पार्ट पेमेंट कर दिया, बचा कितना, 12,000। और साथ साथ में हम लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, तो 12,550 से क्या बनेगा इसका, इसके ऊपर न्यू बिल ड्रॉ होगा। 12,550 का क्या होगा, इसके ऊपर नया बिल ड्रॉ होगा, राइट। अब नया बिल बन गया, तो देखते हैं अरेंजमेंट कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ, उसके आगे उसने बिल एक्सेप्ट पैसा पेमेंट किया कि डिसऑनर कर दिया। लिखा है द अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकम इंसॉल्वेंट। संगीता क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, राइट। एंड लिखा हुआ है 35 पैसा इन रुपीज कुड बी रिकवर फ्रॉम स्टेट। 35 पैसा हाँ बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि 35 पैसा मतलब यहाँ पे 35% का अमाउंट सिर्फ क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। 35% अमाउंट क्या किया इसने, सिर्फ पेमेंट किया। बाकी 65% था वो क्या हो गया तुम्हारा, ड्रॉवी ड्रॉवर के लिए क्या हो गया, वो बैड डेप्स हो गया। और ड्रॉवी के लिए क्या हो गया, वो डेफिशिएंसी हो गया, राइट। तो क्या करना है अभी, यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट में क्या होती है, इंसॉल्वेंट में पहले हम लोग को ओल्ड बिल कैंसिलेशन की एंट्री मारनी पड़ती है। पहले जो बिल था क्या करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, मतलब ये सेम बिल क्या करेंगे, कैंसिलेशन की एंट्री मारेंगे। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीतास अकाउंट, राइट। ये बिल कैंसिल हो गया 12,550 रुपए का, राइट। अब इसके बाद सेटलमेंट की एंट्री मारना है, और उसने बोला है कितना रुपए पे करने वाली है वो, तो 12,550 का 35 पैसा बोला, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना, 35% क्या होने वाला है, पेमेंट होने वाला है, राइट। तो हमको 12,550 का 35% निकालना पड़ेगा, जो हमको आता है 4393। ये 35% हो गया। बाकी रिमेनिंग अमाउंट तुम्हारा होता है 8,188,115 ये तुम्हारा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। देखते हैं इसकी एंट्री मारते हैं हम लोग, चेक करते हैं। इसकी एंट्री कुछ इस तरह आएगी। अभी यहाँ पे पेमेंट पेमेंट हो रहा है, राइट। यहाँ पे अल्टीमेट रिसीवर कौन है, गीता, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, गीता अकाउंट डेबिट, इसको कितना रिसीव करना था, 12,550 रुपया। लेकिन उसको सिर्फ कितना पैसा मिला, 35% पैसा मिला, मतलब कितना, 4,393 पैसा उसको सिर्फ मिला। और बाकी तुम्हारा क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। क्या लिखेंगे, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट 8,157, राइट। यहाँ पैसा से यहाँ पे अमाउंट तुम्हारा क्या हो गया, सेटल हो गया, राइट। बिग सेटलमेंट हो गया, यहाँ पे 30% से रिकवर हुआ। ये तुम्हारी हो गई जनरल एंट्रीज, ठीक है। अभी हम करेंगे लेजर। हमको क्या करना है, हमको लेजर मानना है, हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे, राइट, कि हमको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। किसके बुक लेजर क्रिएट करना है, प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता अकाउंट। तुम चाहो तो पहले संगीता, तुम चाहो तो पहले गीता के बुक में एंट्री मार लो, जनरल एंट्रीज, फिर इसके संगीता अकाउंट तुम क्रिएट करो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री मारने वाला हूँ, डायरेक्टली क्रिएट करने वाला हूँ लेजर अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे लेजर अकाउंट के लिए कैसे क्रिएट करना है अपने को। न्यू पेज में आते हैं हम लोग, यहाँ मैं टी फॉर्मेट बना रहा हूँ सिर्फ। अपने को किसका अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे अपने को संगीता अकाउंट क्रिएट करना है, संगीता अकाउंट, राइट। किसके बुक में, इन दी बुक्स ऑफ गीता, राइट। अभी यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारा जो संगीता है, गीता के लिए क्या डेटर से हो, तो पहला बैलेंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट का ओपन होगा, 18,000 का बिल था, तो 18,000 क्या तुम्हारा होगा, ओपन होने वाला है। अभी हमारे फर्स्ट कंडीशन में उसके ऊपर बिल बना हुआ था, यस और नो, राइट। तो एक तरीके से उस पर बिल बन गया था, हम यहाँ लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल बना था इसके ऊपर, 18,000 का। कितने बिल बना था इसके ऊपर, 18,000 का। अभी यहाँ पे तुम्हारा डिस्काउंटेड बिल इसने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर कर दिया, इसकी एंट्री यही है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू दैट इज योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट, अमाउंट रहेगा 18,000 का। बिल तुम्हारा क्या हुआ है, डिसऑनर होगा। क्या हुआ है बिल तुम्हारा, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर बिल की एंट्री मार दी हमने, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे संगीता ने गीता से रिक्वेस्ट किया कि भाई देख बिल रिन्यू करके दे दे मेरे को। तो उसने कुछ चार कंडीशन उसमें होती है, पहला तुम्हारा बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर का एंट्री मार दिया मैंने। सेकंड तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, यस और नो, इंटरेस्ट चार्ज होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 5 इंटरेस्ट क्या चार्ज हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री होगी 550 रुपये इंटरेस्ट चार्ज हुआ। ठीक है, अब इसने पार्ट पेमेंट भी नहीं किया था, इसको पार्ट पेमेंट किया था इसने, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट रिकॉर्ड आया था 6000, राइट। अब इसके बाद इसने क्या कर दिया, नया बिल ड्रॉ किया, नया बिल को पता है कितने का ड्रॉ, 12,550 का नया बिल ड्रॉ हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दैट इज 12,550, यस, राइट। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद भी होने के बाद भी, अरेंजमेंट होने के बाद भी तुम्हारा बिल क्या हो गया, सामने वाला बंदा क्या हो गया, ड्रॉई क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब अपने को 7 लगेगी, क्या लगेगी एंट्री, बिल डिसऑनर की एंट्री लगेगी। यहाँ पे लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, दैट इज 12,550 रुपीज, राइट। इतना अमाउंट का तुम्हारा बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर के बाद उसने क्या बोला, 30 पैसा उसको रिकवर हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8th एंट्री, दैट इज बाय कैश अकाउंट, पैसा रिकवर कितना हुआ 4,393 पैसा रिकवर हुआ। बाकी पैसा तुम्हारा क्या हो गया उसके लिए, बैड डेप्स हो गया, क्या हो गया उसके लिए, बैड डेप्स हो गया, तो दैट इज 8157, तुम इसको टैली कर लोगे, टैली में वो आएगा 49,100, यहाँ पे भी टैली में आएगा तुमको 49,100, क्लियर चीज ये, राइट। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, आगे तुमको ऐसे सम्स और मिलेंगे, उसके लिए तुमको मेरे चैनल फॉलो करना पड़ेगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।